Hello students, first of all good morning all of you. Today we will talking about the first chapter crop production and management, यानी कि फसल उत्पादन और व्यवस्था करना उसका। तो स्टार्ट करते हैं एक वे में, एक कहानी के रूप में। तो पहली और वो जो होते हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं अपनी समर वेकेशंस में। तो उनके जो अंकल है वो एक फार्मर होते हैं। तो उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर टूल्स जिनमें हम कहते हैं उनमें आपके खुरपी होती है, स्किल्स होती है, सॉल्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, एट्सेट्रा, जिनको हम फील्ड में यूज़ करते हैं। यानी कि उसके बाद में हम बात करते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को क्या होती है, प्लांट्स, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। प्लांट्स ही केवल अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर पाते। प्लांट से ऐसा क्यों कर पाते हैं, यानी कि प्लांट ही फूड अपना सिंथेसाइज कर पाते हैं जबकि और कोई नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक बार फिर से समझना पड़ेगा। आइए चलते हैं फोटोसिंथेसिस को एक बार फिर से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए आपको जो मिलेगा प्लांट्स, ये जो वाटर और मिनरल जो होते हैं सब सोइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, और फूड बनाने का काम जो होगा वो लीव्स में हो गया। यानी कि फूड क्या हुआ, कहाँ बना, हमारा लीव्स में बना। यानी कि लीव्स हमारी क्या हुई, फूड फैक्ट्री हुई। यानी कि जो भोजन बनाने का काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भोजन बनाने की प्रोसेस होती है वो लीफ में ही होती है। तो लीफ एक किचन हाउस कहलाता है ग्रीन प्लांट्स के लिए। और इस प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। उसके बाद में जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज कर दिया जाता है वापस एटमॉस्फेयर में, एयर में। आइए इस इक्वेशन को भी समझ लें। ये जो इक्वेशन है आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, एरो के ऊपर सन एनर्जी और नीचे क्लोरोफिल, ये जो कंडीशंस होती है। उसके बाद में शुगर बनती है यानी कि ग्लूकोज बनता है, जिसको ये स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च, है ना। फिर बाद में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है इसको हम फोटोसिंथेसिस इक्वेशंस कहते हैं। तो इस तरीके से ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं फूड पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस से प्लांट्स पर ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को ग्रो कराते हैं। कैसे ग्रो कराते हैं उस चीज़ों को हम सीखेंगे। तो फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है यानी कि क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो ये हमने पढ़े रखा है कि बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि इसमें आपकी बॉडी के अंदर होता है डाइजेशन, भोजन का पाचन करना, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया करना, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करना। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज मोलिकुल्स होते हैं वो स्मॉल मोलिकुल्स में टूट जाते हैं। यानी कि डाइजेशन में हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को ऑक्सीडाइज करा जाता है, उससे एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। और एक्सक्रीशन में जो बॉडी में बनने वाले जितने भी हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो है ना टॉक्सिक होते हैं, उन सभी को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इन सभी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें फूड से मिलती है। तो हमें क्या होता है, फूड जो होता है हम दोनों तरीके से लेते हैं, प्लांट से भी, एनिमल से भी, या फिर दोनों से ही हम लेते हैं। तो इसमें हम बात करें यहाँ पे, हाँ, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके कारण जो फूड की बहुत ही स्कैरिसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसको पूरा कैसे किया जाए, तो ऐसे नई नई टेक्निक्स हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, है ना, डिस्कवर करनी पड़ेगी, इन्वेंशन करना पड़ेगा उनका, ताकि कम फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो जाए। फूड जो होता है उसको हम बड़े स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
लार्ज पॉपुलेशन है, वही वाली बात आई यहाँ पे भी। रेगुलर प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि आपने 2 साल खेती करी है 1 साल छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होगा, बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं उनको फूड नहीं मिल पाएगा और अकाल वाली स्थिति आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए लगभग 10,000 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। अब ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले की ये घटना है। वहाँ पर बहुत सारे नोमैडिक होते हैं, जो ऐसे ही घूमने वाले लोग होते हैं, जिनको घुमंतू बोलते हैं। आपने देखा होगा जो भेड़ चराने वाले होते हैं ना, वे सब नोमैडिक होते हैं। वे क्या होते हैं, वेडरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की खोज में, और शेल्टर होता है शरण की, यानी कि घर की खोज में। तो उन्होंने क्या करा, कुछ कच्चे फल और सब्जियां ली और स्टार्ट करा। उन्होंने कच्चे फल और सब्जियां खाई और स्टार्टेड टू हंटिंग फॉर द एनिमल्स फॉर फूड, और जो जानवर थे उनको शिकार करना शुरू कर दिया भोजन के लिए। उसके बाद में लेटर, यानी कि उसके बाद में क्या करा, कल्टिवेट लैंड, उन्होंने उगाना शुरू किया ज़मीन पर। प्रोड्यूस राइस, वीट और बहुत सारी क्रॉप्स उन्होंने प्रोडक्शन की। इस प्रकार से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, यानी कि कृषि का जन्म हुआ, खेती का जन्म हुआ। जब प्लांट्स होते हैं सेम काइंड के, अब बात करते हैं क्रॉप किसे कहेंगे, फसल, यानी कि जब समान प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ करे जाते हैं बड़े स्केल में, यानी बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर, तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे हम गेहूं की फसल एक ही बोते हैं, तो पूरे के पूरे खेत में क्या करते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये गेहूं की क्रॉप है हमारी, है ना। या राइस की लगाते हैं तो हम कहते हैं राइस की क्रॉप हैं। तो हम जानते हैं ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्रॉप्स होते हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, है ना। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कि हम सीरियल्स होते हैं, अनाज का मतलब ये नहीं कि गेहूँ होते हैं, इसमें चावल होते हैं, जो होती हैं, मक्का होती है, सब आपके सीरियल्स में ही आते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सभी का हम फसलों के बारे में हम जानते हैं, और इन्हें हम अलग अलग सीजन्स में ग्रो कराते हैं, है ना। ये नहीं कि हम गर्मियों में अब गेहूँ बो देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वीट्स होते हैं उनको हम सर्दियों में बोते हैं, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट का मतलब होता है बड़ी इंडिया, जो होता है हमारी बहुत ही बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, यानी कि जलवायु परिस्थितियाँ जो हैं वो, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता यानी कि नमी, रेनफॉल, बारिश, वो वेरी करती रहती है, यानी कि बदलती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, इसके बावजूद भी हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है इनको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, यानी इनको पहचान लेते हैं। तो 2 तरह की फसलों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। खरीफ क्रॉप्स, यानी कि वे फसलें जिनको हम रेनी सीजन्स में सोवन कराते हैं, सोवन का मतलब होता है बोई जाती हैं, यानी कि वे फसलें जिनको हम गर्मी के मौसम में बोते हैं उनको हम खरीफ की फसल कहते हैं। और ये जो होते हैं जनरली अगर हम बात करें रेनी सीजन में होते हैं, जून टू सितंबर में, और इनको काट जनरली अगर हम बात करें, इनको जून से सितंबर का इनका समय होता है। इसमें पेड़ी यानी कि धान, मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, कॉटन, कपास आदि सब हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसलें जो होती हैं विंटर सीजन में ग्रोथ करा जाती है, इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है जनरली वो अक्टूबर से मार्च का होता है। इसमें रबी की क्रॉप्स में आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड यानी कि सरसों, यानी कि अलसी होती हैं। इसके अतिरिक्त जो दाल या सब्जियाँ होती हैं, जो बहुत सारे समर टाइम में, यानी कि हमारे बहुत सारे स्थानों पर उगाई जाती हैं। कल बात करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।